हरियाणा के मेवात नूह ज़िले में बीती 31 जुलाई को जो हिंसा हुई, शोभा यात्रा निकालने के दौरान जिस तरह की दो समुदाय आमने सामने हो गए, वो दिल दहलाने देने वाला था। पिछले 3 महीनों से लगातार जिस तरह से मणिपुर जल रहा था, लेकिन उसके बाद हरियाणा से जो जलने की खबरें निकल कर सामने आई, वो तमाम चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई थी। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की कहे गए अल्फाज, जिसकी वजह से पूरे मेवात के अंदर, नूह के अंदर हिंसा भड़क उठी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप हैं कि उन्होंने पहले पथराव किया, तो वो कहते हैं कि लोग नारेबाजी कर रहे थे पैगंबर साहब के ख़िलाफ़ और हथियार और डंडे लेकर आए थे। पहले से इन लोगों का दंगा करने का इरादा बना हुआ था। इस पूरे मामले में 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां अब तक हरियाणा पुलिस मेवात ज़िले की नूह ज़िले की पुलिस कर चुकी है। वहीं 100 से ज़्यादा FIR कुल मिलाकर पूरे हरियाणा में दर्ज की गई। अलावा इसके जो कुछ उत्तर प्रदेश में चलता आ रहा है, गुनाहगार कोई हो या फिर बेगुनाह हो, हर किसी के सर पर बिल्डोज़र, जो सर पर छत होती है, उस पर बिल्डोज़र चला दिया जाता है। मेवात में भी पिछले 2 दिनों से ऐसा ही हो रहा है और आज ये बिल्डोज़र चलते चलते गुड़गांव, गुरुग्राम से अब ये उन मुस्लिम परिवारों के घर आ पहुंचा है जो नूह मेवात के थे। पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि इन लोगों ने हिंसा में शामिल थे और इन लोगों ने हिंसा की है। जबकि बात अगर दावों की जाए, कई गाँवों की जाए, जो लोग अब तक इस हिंसा में जिन गाँव में हिंसा हुई तक नहीं, जिन गाँव में वो लोग रहते तक नहीं, अब उन लोगों के घरों पर भी बिल्डोज़र चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसी तरह के कुछ गांव हैं, चाहे वो नूह के आगे के पिनगवा गांव हो, कई और उटावड़ हो, कई और ऐसे गांव नाम हैं जिन पर आज बिल्डोज़रिया कार्यवाही प्रशासन द्वारा की गई। सारी रात हमने आज मेवात के कई लोगों से बात की। उन्होंने बताया सारी रात पुलिस के रूटर्स की जिप्सियाँ जो है वो रातों को गाँवों में आकर रेड करती हैं, धमकाती हैं। औरतों से हमने बात की, वो उनका कहना है मर्द और बच्चे घरों में मौजूद ही नहीं हैं, पूरी तरह से खाली हैं। हर तरफ दहशत है, न खाने को कुछ है, न बच्चों को पिलाने को कुछ है। बच्चों में भी डर और दहशत है। उनके माँ बाप, उनके माँ कह रही है कि उनके पिता कहाँ हैं, उनके घर के परिवार वाले कहाँ हैं, उन लोगों को मालूम ही नहीं है। जबकि कुछ वीडियोज़ में देखा गया कि वो जंगल में पहाड़ियों का सहारा लेकर कुछ लोग छुपे हुए हैं। वहीं पुलिस लगातार दबिशें डाल रही है। सवाल एक बहुत बड़ा बन जाता है, क्या हिंसा सिर्फ मुस्लिम समुदाय की ओर से की गई या फिर हर समुदाय के लोग शामिल थे? बार बार ये कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्यवाही मुस्लिम समुदाय पर की जा रही है। हरियाणा नूह के मेवात ज़िले में लोगों को जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है। माइनर बच्चे, जुवेनाइल, जिनकी उम्र है 13 से लेकर आगे जो जितने भी टीनेजर्स हैं, उन तमाम की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। आखिर क्यों नहीं हो रही वो गिरफ्तारी बिट्टू बजरंगी की? क्यों गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई गई? तो वो मोनू मानेसर की, जिन लोगों के ये पूरी वजह से हिंसा भड़की। अमन और शांति की अपील तो US और अमेरिका भी कर चुका है, तमाम देश इस वक्त कर रहे हैं। सवाल एक खड़ा हो जाता है, क्या देश का मीडिया या फिर तमाम लोकतांत्रिक लोग, क्या उन लोगों को नज़र नहीं आता कि मेवात के लोगों पर एक तरफा कार्यवाही की जा रही है? देखिए कुछ आज की ख़ास तस्वीरें। इस बुजुर्ग महिला को आप देख सकते हैं। औरतें जब आज उनके घरों पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा था, उनको अवैध बताकर, तो पूरी तरह से फूट फूट कर रो रही थी। ना तो अब रहने के लिए ये कच्चे पक्के जो मकान थे, ये जो छतें थी, अब वो बची हैं, और न इनमें रहने वाले लोग गायब हैं पूरी तरह से। आखिर कहाँ हैं? हर एक में डर है, भय का माहौल है। कईयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफा कानूनी कार्यवाही नया बनाया था आपने, रही है। सवाल ये बन जाता है कि नूह मेवात का प्रशासन या फिर हरियाणा का प्रशासन क्या इस हिंसा के लिए सिर्फ मुसलमानों को ही पूरी तरह से जिम्मेदार मानता है, या फिर दूसरे जो तमाम लोग, चाहे शोभा यात्रा में शामिल होने वाले या फिर वो गुंडे जिनके हाथों में बंदूकें सरेआम लहराते हुए नजर आ रहे थे और फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। क्यों पुलिस को वो तमाम लोग CCTV के आधार पर या फिर वायरल वीडियोस के आधार पर उन लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक अमल में नहीं लाई जा रही हैं, चाहे उसमें अशोक बाबा का नाम हो या फिर उन और तमाम दूसरे लोगों का? इस शोभा यात्रा में पहले ही इंद्रजीत राव, जो कि हरियाणा से केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी कौन सी धार्मिक यात्रा है जिसमें हथियारों का उपयोग करने के लिए निकाली जाती है, और क्यों पहले से लोगों को भड़काया गया था। ये तमाम चीज़ें हैं। इंटेलिजेंस का कहना है पहले से ही सूत्रों के हवाले से खबर थी, लेकिन फिर क्यों आखिर हिंसा भड़क गई, दंगा हो गया, क्यों रोका नहीं गया? क्या ये इंटेलिजेंस का, हुकूमत का पूरी तरह से फेल्यूर है? हमने आज कई महिलाओं से बात की। पीड़ा इतनी ज़्यादा कि सुना नहीं सकते, आपको बयां नहीं कर सकते। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है।
कहना है पिछले 3 दिनों से हमारे घर के मर्द जिंदा हैं कि नहीं हैं, कहाँ हैं, ये कुछ मालूम ही नहीं है। पहाड़ों की ओर गए थे, उधर पुलिस और तमाम लोग जब हिंसा हो रही थी तो फायरिंग कर रहे थे। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का आखिर क्यों एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। और ये कार्यवाही कुछ ऐसे गांव तक पहुंच गई है जहां हिंसा हुई ही नहीं, जहां लोग खुशहाली के साथ, अमन के साथ रह रहे थे। ज़िला ज़रूर वही लगता है, चाहे उसमें बात हो नई गांव की या फिर आगे के उसके कई और गांव, यानी नूह मेवात के इसी ज़िले से 15-20 किलोमीटर के आगे का दायरा हिस्सा, वहां पर भी पुलिस की कार्यवाही जो है इसी तरह से रेड की जा रही हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर दंगे हिंसा के आरोप लगाए जा रहे हैं। बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। आखिर क्या न्याय की पट्टी आंखों पे से पूरी तरह से उतर चुकी है? क्या न्याय है अब सिर्फ इस समुदाय के लिए? बाकी ये तमाम सवालों के घेरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हिंसा को बढ़ावा देने सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग थे, बल्कि दोनों समुदाय के लोग थे। तो समांतर और निरंतर दोनों ही समाज के लोगों पर कार्यवाही, हिंसाई चाहे वो किसी भी धर्म के हों, दंगाई चाहे वो किसी भी धर्म के हों, गुंडे दहशतगर्द चाहे वो किसी भी धर्म के हों, गिरफ्तारियां सबकी होनी चाहिए, कार्यवाही सब पर होनी चाहिए। सिर्फ चंद लोगों को या एक विशेष समुदाय को ही क्यों आखिर निशाना बनाया जा रहा है? आगे की कुछ और तस्वीरें किस तरह से ज़मींदोज़ और बिल्डोज़ की जा रही हैं, इन तमाम जगहों को किस तरह से बिल्डोज़र चलाया जा रहा है, ये बढ़ती नफरत का एक खेल किस तरह से रचा जा रहा है। महाराष्ट्र में जो कुछ 4 दिन पहले हुआ, 3 मुसलमानों को एक एएसआई आरपीएफ के कांस्टेबल एएसआई जिसका नाम टीकाराम मीना था, दलित समाज से था, और 3 मुस्लिम लोगों को खुलेआम गोली मार दी गई। और अभी तक उसको सिर्फ आरपीएफ की तरफ से ये बात कह दिया गया कि उसका मानसिक संतुलन ठीक था। अगर उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, मैंने पहले भी कहा था, तो आखिर वो क्यों उसको आरपीएफ में भर्ती किसने किया था? उन तमाम लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन नफरत के इस ढोंग की, जिसको मोदी और योगी के वोट के नाम दिया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है हिंदुस्तान में रहना होगा, मोदी और योगी को वोट देना होगा, तमाम तरह की नफरत फैलाकर बातें की जा रही हैं। ये हिंसा हुई, ये दंगा हुआ, उसके बाद शांति होनी चाहिए थी। लेकिन देश भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जिस तरह का प्रहार किया गया, मुल्ले काटे जाएंगे, तमाम तरह की अभद्र भाषा मुस्लिम समाज को लेकर, पैगंबर मोहम्मद को लेकर, इस्लाम को लेकर जिस तरह की आलोचनाएं की गई, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था ना कि किसी भी राज्य की पुलिस ये सुनिश्चित करे कि ना तो भड़काऊ भाषण हो या फिर कहीं हिंसा भी ना हो। क्या ऐसा हुआ? मुसलमानों के बहिष्कार की बात हर तरफ की जा रही है, आखिर क्यों? क्या मुसलमान जो बाई चॉइस हिंदुस्तान में रुका था, आखिर उसकी ये हालत क्यों बनती जा रही है? तो उसके पीछे तमाम एक सिर्फ चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, वो है नफ़रत। और इस नफ़रत को बोने वाले, जिसके बीज पिछले 9-10 सालों से लगातार बोए जा रहे थे, अब वो फसल काटने का वक्त आ गया है, क्योंकि 2024 का चुनाव करीब आ रहा है। राजनीतिक मुद्दा बनाया कि मोहब्बत की दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन हिमाचल की सड़कों पर भी खुलेआम कहा गया कि कहाँ हैं वो मोहब्बत की दुकानें। सवाल लोगों ने पूछा, हिमाचल की सड़कें हों या फिर राजस्थान की सड़कें हों, खुलेआम सड़कों पर नारे लगाए गए, दंगों के, हिंसा के, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए। क्या वो मोहब्बत की दुकानें भी सिर्फ दिखावा थी? या फिर नासिर और जुनैद के लिए क्यों वो मोहब्बत की दुकान नहीं खोली गई? या फिर पहले जितनी भी हत्याएं हुई, जितने भी मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, क्यों उन पर मोहब्बत की दुकानें नहीं खुल जाती? क्या ये भी एक सिर्फ ढोंग है, मोहब्बत की दुकानें खोली जानी चाहिए, या फिर एक प्रयास है जिसमें अभी तक असफलता नज़र आ रही है? तमाम चीज़ें लोग मुझसे कहते हैं, पूछते हैं कि आखिर आपका किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव है, लेकिन सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। नफ़रत की दुकानें बंद होनी चाहिए उन राज्यों में भी जहां कांग्रेस की सरकार है, और सवाल होना चाहिए, चाहे नफ़रत छोटी हो या बड़ी, नफ़रत तो नफ़रत होती है, और वो नफ़रत एक दिन हिंसा का रूप ले लेती है, दंगे का रूप ले लेती है। और जिन मोहब्बत की दुकानों की बात राहुल गांधी कांग्रेस नेता ने की थी, क्या मोहब्बत की दुकानें क्या मुल्क भर में, देश भर में खोली गई? सवाल बहुत बड़ा है। जो भारत जोड़ो यात्रा में कुछ कहा गया था, हिमाचल की सड़कों पर देखा, राजस्थान की सड़कों पर देखा, क्या उन नारे लगाने वालों पर, उन तमाम हिंसक भीड़ पर जो नारे लगा रही थी, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, मुसलमानों के काटे जाने की, नरसंहार की बातें कर रही थी, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई? नहीं। ये सवाल है, तमाम चीज़ें। कुछ और सवाल आप लोगों के साथ वापस लेकर पहुंचूंगा, लेकिन जो कुछ इस वक्त हरियाणा, नूह मेवात के इस पूरे गुरुग्राम, गुड़गांव में जो कुछ हुआ, मुसलमानों की दुकानों को लूटा गया, काम लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए, जहां बहुसंख्यक जिस भी समुदाय की आबादी थी, वहां से उन लोगों को
छोड़कर जाना पड़ा मकानों को। ये वही भारत है ना जहाँ पहले लोग मिलजुल कर एक साथ रहते थे। मेरे देश में बहती है गंगा प्यार की तो बहने दो, क्यों कराते हो दंगा रहने दो। ये तमाम सवाल इस देश में बनते हैं। मैं आप तमाम लोगों से फ़िलहाल अलविदा चाहूँगा और वापस लौटूँगा आप लोगों के साथ। शुक्रिया। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़। थैंक यू। हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।